हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राइज अप फॉर योरसेल्फ। इस चैनल में हम इनर वर्क से रिलेटेड एक सीरीज ले रहे हैं। अब तक मैंने 2 लेसन्स आप लोगों से शेयर किए हैं। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू शेयर द थर्ड लेसन। आज का लेसन है एक्सेप्ट योर इमोशंस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इमोशंस क्या होते हैं और वो कैसे क्रिएट होते हैं। नाउ इमोशंस हमारे थॉट्स की वजह से आते हैं। अब इमोशंस 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव इमोशंस कौन कौन से होते हैं? हैप्पीनेस, फीलिंग जॉय, देन सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाइड, फीलिंग सेटिस्फाइड, फुलफिलमेंट, ये सारे पॉजिटिव इमोशंस हैं। नेगेटिव इमोशंस कौन से हो सकते हैं? एंग्री, एंजाइटी, जेलसी, ये सारे नेगेटिव इमोशंस में आते हैं। अब देखिए, इमोशंस हमें एवरीडे आते हैं, ठीक है, लेकिन वो इमोशंस पॉजिटिव ज़्यादा है या नेगेटिव ज़्यादा है, ठीक है, इसके बारे में ट्रैक रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे एक्सेप्ट करना भी इम्पॉर्टेंट है और फिर उसे मैनेज करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी इमोशंस यदि मुझे आ रहा है दिन भर में, तो वो मेरा इमोशन है, मुझे उसे एक्सेप्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट योर इमोशन। यदि वो पॉजिटिव है तो वेरी नाइस, लेकिन यदि वो नेगेटिव है तो उस इमोशन को आप किस तरीके से मैनेज करते हो, आज के लेसन में हमें इसी को सीखना है। अब देखिए, एक एग्जाम्पल के साथ इसे सीखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मेरी किसी के साथ फाइट हुई है, पहले फाइट हुई थी, ठीक है, अब जब भी मैं उस पर्टिकुलर इंसान से मिलती हूँ या उसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे क्या आता है? मुझे आज भी गुस्सा आता है। वो गुस्सा क्यों आता है? उसी फाइट की वजह से आता है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये पर्टिकुलर इंसिडेंट मेरे साथ पहले ही हो चुका है, लेकिन आज भी जब उसके बारे में मैं सोचती हूँ, उसके बारे में मैं थिंक करती हूँ, तो वो इमोशन जो कि एंगर वाला है वो मुझे फिर से आ जाता है। और वो इमोशन कैसा है? नेगेटिव है। मैं ये जानती हूँ इसका इम्पैक्ट उस पर नहीं हो रहा है क्योंकि वो अब मेरे साथ नहीं है, इसका इम्पैक्ट मुझ पर हो रहा है। व्हाई? बिकॉज दिस इमोशन इज नेगेटिव। ये मेरे पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, मेरी वाइब्रेशन को लो कर रहा है, मैं लो फ्रीक्वेंसी में जा रही हूँ, ठीक है। तो इसी इमोशन को हमें क्या करना होता है? मैनेज करना होता है। मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जिसके वजह से इस इमोशन को मैं शिफ्ट कर सकती हूँ, ठीक है। इमोशंस तो आते रहेंगे, ये एंगर वाला इमोशन भी मेरा ही है, मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन मैं इसे किस तरीके से मैनेज कर पाती हूँ सो दैट इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो मुझ पर ना हो। तो मैं क्या कर सकती हूँ? जब भी ये इमोशन मुझे आता है, मैं ये सोच सकती हूँ, क्या मैं इस स्टेट में कुछ कर सकती हूँ? क्या मैं बाद में जाके उस सिचुएशन को ठीक कर सकती हूँ? नहीं। तो मैं क्या करूँगी? मैं खुद को वो एंग्री वाला जो इमोशन है, वो जो नेगेटिव इमोशन है, वो देने से रोक सकती हूँ, बिल्कुल रोक सकती हूँ। तो मैं अब उस पर्सन के बारे में या उस सिचुएशन के बारे में एंग्री फील नहीं करूँगी। इवन इफ वो थॉट मुझे आता है, वो विचार मुझे आता है, मैं उसे बिल्कुल आने दूंगी, एक्सेप्ट करूँगी और सरेंडर कर दूंगी विदाउट गिविंग एनी नेगेटिव थॉट। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज योर इमोशंस, ठीक है। अब जैसे देखिए, एक और एग्जांपल लेते हैं। हमें पता है समर सीजन के बाद रेनी सीजन तो आने ही वाला है, और रेनी सीजन है तो बारिश भी होगी। अब बारिश कभी इतनी तेज़ होती है कि हमारा ऑफिस जाना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना भी नामुमकिन होता है, हम नहीं जा पाते। उस केस में हम घर में बैठ के रोना है या घर में बैठ के चाय के साथ पकोड़े खाना है, ये डिसीजन हमारा होता है। यस, इमोशंस देखिए आपके ऊपर है, आप किस तरीके से उस थॉट प्रोसेस को लेते हैं और किस तरीके से इमोशन में कन्वर्ट करते हैं। रियलिटी तो यही है, आप बाहर नहीं जा सकते हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है, राइट। इमोशन कौन सा क्रिएट कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। आप उसे पॉजिटिव और फन लविंग बना सकते हैं बाय गिविंग यू दैट इमोशन कि नहीं, कुछ पकौड़ों के साथ कुछ चाय ले लेते हैं थोड़ी सी, या आप बैठ के रो सकते हैं, मेरा तो दिन बर्बाद हो गया। गेटिंग? सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज द इमोशंस। सो आज के लेसन में बस इसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। एवरी डे आप सोचिए आपको कौन से इमोशंस आ रहे हैं, क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यदि नेगेटिव है तो आप किसी उसे उस तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं, बस इसे हमें करना है, ठीक है। तो आई होप ये लेसन आपको समझ में आया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।